पास्ता मुझे ना बचपन से बहुत पसंद है, बट मम्मी कभी टिफ़िन में देती ही नहीं थी। और जब मैं उनसे पूछता था कि आप पास्ता क्यों नहीं बना के देते हो लंच बॉक्स में, तो वो कहती थी सुबह सुबह तेरे लिए इतना तामझाम कौन करेगा। बट बिना तामझाम के पास्ता बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूं आपका शेफ कपिल। आज की जो रेसिपी है वो टिफ़िन स्पेशल रेसिपी है। मैं आपके लिए बनाने वाला हूं 1 पॉट पास्ता विच इज़ सुपर डिलिशियस, ईजी एंड फिलिंग। 1 पॉट पास्ता बनाने के लिए इकलौता जो पॉट इस रेसिपी में यूज़ होगा वो रख देंगे हम गैस के ऊपर। और सबसे पहले तेल, पास्ता थोड़ा सा बटरी होना चाहिए, तो ये इसके अंदर बटर डाल दिया। बटर यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, तो इसी स्टेज के ऊपर ना यहाँ मेरे पास है टमेटो प्यूरे। इसको पॉट के ऊपर रख के छलनी से छान देंगे। होता क्या है कि जो बीज होते हैं ना वो निकल जाते हैं, तो स्मूथ सॉस बनती है। बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि स्मूथ सॉस चाहिए, तो फिर आप ऐसे के ऐसे टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हो। ये छन गए सारे टमाटर। ये जो रेसिड्यू बचा है ना ऊपर, आप चाहो तो इसको किसी तड़के के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये सॉटेड है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी कुक हो जाए। बस इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच के ऊपर, तो टमाटर अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद बाकी की चीजें। टमाटर को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा टमेटो केचप। 2-3 चम्मच भर के, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे हम सौते कर लेते हैं 1 से लेके 2 मिनट के लिए। हम ऐड करेंगे इसके अंदर पानी। मिक्स करते हैं और पानी में पहले एक बॉयल आने देते हैं। जब बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पास्ता। अब पास्ता मैं यहाँ पे पेने शेप का ले रहा हूँ। आप चाहे तो कोई और शेप का ले सकते हो, चाहो तो मैकरोनी ले सकते हो, जो घर पे आपके अवेलेबल हो आप वो पास्ता इस रेसिपी के अंदर आप ले सकते हो। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम डाल देंगे इसके अंदर पास्ता और उसके साथ ही बेबी कॉर्न। बस अब हम एक काम करेंगे, इसको कर देंगे कवर और 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, तब तक जब तक पास्ता ऑलमोस्ट कुक नहीं हो जाता। हमें पूरा कुक नहीं करना है। अगर पूरा कुक करने के बाद बाकी की चीज़ें डाल के पकाओगे तो पास्ते का तो हलवा बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका जो पानी है ना वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। और मैंने बीच में ढक्कन खोल के थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कम है। तो आप भी ऐसे ही करना, ये ना हो कि पास्ता रख के आप बिल्कुल भूल जाओ। सो अब इसके अंदर थोड़ा सा चटपटा बनाते हैं, मसाले ऐड करते हैं। पहले नमक एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च, और यहाँ ये है ऑरिगानो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे इटालियन सीजनिंग। और अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ कटी हुई शिमला मिर्च है, येलो एंड रेड बेल पेपर्स। आप चाहो तो कोई भी मन पसंदीदा आपकी जो वेजी है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। अब थोड़ी सी यहाँ पे सॉस बनाते हैं और डालेंगे इसके अंदर ज़रा सा दूध। मिक्स करेंगे। बगैर चीज़ डाले हुए भी ये पास्ता इतना चीज़ी लग रहा है, तो आप इसको एक्चुअली ऐसे भी खा सकते हो। मगर आपके फ्रिज में कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, उठाओ वो मिक्सचर सारा चीज़ का इसके अंदर डाल दो। चीज़ नहीं है तो क्रीम डाल सकते हो, क्रीम नहीं है तो मलाई डाल सकते हो, कुछ भी नहीं डालना तो ऐसे भी खा सकते हो। बट मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी के चीज़ेज़ अवेलेबल हैं, तो मैं सब थोड़े थोड़े डाल देता हूँ। चीज़ स्लाइस,
ये है मोज़रेला चीज़ और साथ में ये चीज़ क्यूब। अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीज़ जो है वो सॉस के अंदर मेल्ट हो जाए और पास्ता कुछ ऐसा चीज़ ही दिखने लगे। और बस गैस कर देंगे इसकी बंद। और मेरे पास यहाँ पे आज पासले है तो ये हाथों से ही मैं तोड़ के थोड़ी थोड़ी मैं डाल देता हूँ। मिक्स कर देंगे एंड ये जो 1 पॉट पास्ता है ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब टिफ़िन स्पेशल रेसिपी है तो सर्व भी टिफ़िन में ही होनी चाहिए ना। थोड़ा सा ये जो पासले है ये पास्ता के ऊपर। पास्ता को बिल्कुल एक कंप्लीट मील बनाने के लिए साथ में आप गार्लिक ब्रेड, आजकल तो बाज़ार में गार्लिक बटर्स अवेलेबल होते हैं, आप वो ब्रेड के ऊपर लगाओ, टोस्ट बना लो, वो साइड पे रख लो और ये परफेक्ट जो मील है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप खुद देख सकते हो कि लंच बॉक्स इतना फैंसी भी हो सकता है, वो भी 1 पॉट पास्ता से। इतनी आसान रेसिपी है, सो आई एम श्योर आप ज़रूर ट्राई करोगे। मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि ये 1 पॉट पास्ता लंच बॉक्स में कैसा लगा आपको। और इसी तरीके की आसान और मज़ेदार टिफ़िन की रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, आपका अपना शेफ़ कपिल, ओनली ऑन दिल से देसी। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।